चलिए आइए देखते हैं कि आज मेंस्ट्रुएशन का एक छोटा सा पार्ट घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। घन और घनाभ के विषय में थोड़ी जानकारी रखते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स जैसे टेट हुआ, सी टेट, सुपर टेट, तमाम प्रकार के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए तो आज एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर दिया जाएगा। सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं तारकी यादव को ध्यान से देखिएगा कि घन क्या होता है। घन में हमें कुछ टॉपिकें होती हैं जिसे पढ़ना होता है, तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे कि घन। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि घन होता क्या चीज़ है, ठीक है। घन होता क्या चीज़ है, क्यूब। इस क्यूब के विषय में हमें जानकारी चाहिए कि घन में क्या क्या विषय में पढ़ने हैं, क्या क्या बातें पढ़नी है, उस पर जिक्र करते हैं। तो पहले पॉइंट ये हो गई कि इसमें शीर्ष कितने होते हैं, क्या होते हैं, शीर्ष। और दूसरी पॉइंट हमें पढ़ना होता है इसमें कि अगली पॉइंट हमें इसमें क्या पढ़ना होता है कि फलकें कितनी होती हैं, फलक। और तीसरी पॉइंट इसमें हमें पढ़ना होता है कि कोरे कितनी होती हैं, ठीक। तीन बात तो ये हो गई। चौथे पॉइंट हमें पढ़ना होता है इसमें कि विकर्ण। क्या पढ़ना होता है, विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है। अगले पॉइंट इसमें हमें ये जानना होगा कि विकर्ण तो हो गया, शीर्ष, फलक, कोरे और विकर्ण। अगली बातें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक। अगली पॉइंट हमें क्या पढ़ना है कि घन का आयतन, क्या पढ़ना है, घन का आयतन। तो ये सारी बातें अगर हम घन के विषय में जान लेते हैं तो लगभग बहुत कुछ घन के विषय में जान पाएंगे। इन सारी चीज़ों के सहारे घन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसे आसानी से टिकल कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहले घन की आकृति एक आसानी से डिजाइन करते हैं। आइए प्यारी सी आकृति एक बनाते हैं, ठीक। ये हमारा घन रहा है। अब आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, पहले से ही घन से परिचित है, 9th 10th में भी ये छोटी सी टॉपिक पढ़ाई जाती है। वहाँ तो ये बात होती है कि घन में फलकी क्या होती है, बराबर। मतलब एक ऐसा छोटा सा कमरा लीजिए जिसमें एक स्क्वायर टाइप का हो, उसमें ये ऊपर की छत होती है, एक नीचे की फर्श होती है, एक सामने का होता है, एक इधर सामने का होता है, ठीक है। देखा जाए तो साइड साइड है और एक आगे की एक पीछे की, ये भी बातें होती है। लगभग इसमें कितने फलके होती हैं तो फलकों की संख्या 6, क्या होती है, 6 फलक। भाई फलकें कितनी होती हैं, 6। और शीर्ष कितने होते हैं, ये हिस्सा आपका शीर्ष कहलाता है। कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये आसानी से देखा जाए तो शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8। 8 कितने हो गए, शीर्ष। बात समझ में आ रहा। अब अगली बात क्या हो गई, कोरे। तो ये जो जितने किनारे होते हैं ये इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, कोरे। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, कोरे। तो कोरों की संख्या कितनी हो गई भाई। अब आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 तो ऊपर हो गई, जस्ट 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 तो यही हो गई, और 2 इधर, 8 2 10 और 2 इधर, 10 तो 12। मतलब कोरों की संख्या कितनी हो गई, 12 कोरे। बात समझ में आ रहा, कोरे कितने हो गए, 12। अब भाई पहली बात तो ये हमारा शीर्ष कंप्लीट, शीर्ष की संख्या कितनी हो गई, 8। फलकें कितनी हो गई, 6। और कोरे कितने हो गए, 12। तो बात समझ में आया। अब आइए घन के विकर्ण के विषय पे चर्चा करते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है। जैसे आपके पेपर्स में प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक वर्गाकार इतनी लंबाई का कमरा है, वर्गाकार है, इसमें अधिकतम कितनी बड़ी सी बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो उसी बड़ी सी बड़ी छड़ पे कैसे चर्चा करेंगे, तो एक विकर्ण के रूप में आप यही रख पाएंगे। जैसे कि हमें ये लाइन, ये इसका विकर्ण कहलाता है, क्या ये घन का विकर्ण कहलाएगा। इस विकर्ण को जानने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी। ये पहले देखा जाए तो नीचे का जो वर्ग है इसका वर्ग का पहले
हमें पता है कि घन में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये है तो ये भी ये मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर ये ए है तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं, चलिए ए बी सी डी, और इसका कुछ नाम ले लेते हैं ई एफ जी, और इसका मान लीजिए एच। ठीक है, ये आपका एफ, ध्यान समझिएगा, एफ जी, ये आपका ए है और ये भी ए है। हमें एफ और एच निकालना है। एफ एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बिल्कुल पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, एफ एच बराबर रूट का भाई ए स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर। बात समझ में आ रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट का 2a स्क्वायर, मतलब ये बाहर हो जाएगा ए रूट 2, मतलब एफ एच बराबर क्या आ गया दोस्त, ए रूट 2। मतलब ये आया नीचे का हिस्सा आपका क्या है, ए रूट 2। अब ये ए रूट 2 है, इसकी भी लंबाई ए है। अब ये बिकड़ की लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एफ बी, अब यहाँ से एफ बी निकाल पाएंगे आप, क्या हो जाएगा रूट का भाई इसका मतलब एफ एच का स्क्वायर ना, एफ एच का स्क्वायर और प्लस एच बी का स्क्वायर। बात समझिएगा ना, नीचे लाइन विजुअल नहीं हो पा रहा, ठीक है। आइए इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से निकालते हैं भाई घन का विकर्ण क्या है, ऊपर लिख देते हैं कि जैसे हमें एफ बी निकालना है। ठीक है, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट का एफ एच का स्क्वायर, एफ एच का स्क्वायर और प्लस एफ एच का स्क्वायर प्लस एच बी या बी एच का स्क्वायर। ठीक है, जैसा भी आपकी इच्छा है। ये आपका है एफ एच का स्क्वायर क्या है, ए रूट 2, ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस आप यहाँ क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर। भाई आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, अर्थात इस बात को आप लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर। बाहर करेंगे तो ये ए रूट 3। बात बनी दोस्त, तो घन का विकर्ण क्या आ जाएगा, ए रूट। आसानी से आप निकाल पाएंगे, ये आपकी लंबाई क्या एफ बी, यही आपका क्या है घन का विकर्ण। बात समझ में आ रहा है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे घन का विकर्ण क्या होता है। अगर किसी कमरे में बात देखी जाए तो अधिकतम लंबाई की छड़ क्या रखी जा सकती है, ए रूट 2 तरीका से। ये यहाँ आपका साइड है, मतलब भुजा, भुजा और रूट का 3 का मल्टीपल ही आपका क्या अधिकतम लंबाई की छड़ कमरे में रखी जा सकती है। इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप निकाल सकते हैं। जैसे चलिए आपका विकर्ण भी हो गया, अब आप विकर्ण निकाल पाएंगे यहाँ से। अगली बात पे चर्चा करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भाई घन में क्या होता है कि साइड साइड वर्ग होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भाई इसमें 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों का योगफल निकाल दीजिए, आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आइए 6 फलकें मतलब पहली फलक नीचे देखा जाए तो क्या है दोस्त, वर्ग है। वर्ग है कि नहीं, जब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, आसानी से पता है। प्लस अगला फलक भुजा का वर्ग, अगला मतलब 6 फलकें हैं तो 6 बार भुजा का वर्ग हो जाएगा दोस्त। बात समझ में आ रहा कि नहीं, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर, मतलब अगर देखा जाए तो क्या हो गया 6a स्क्वायर। यही हो गया आपका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6a स्क्वायर। ये क्या हो गया 6a स्क्वायर। अब आप आसानी से जान पाएंगे। अगली बात ये भी हो गई, अगली बात आपको सीखना है कि घन का आयतन क्या होता है। ठीक, घन का आयतन कैसे सीखेंगे, आइए आसानी से सीखते हैं कि भाई आयतन में क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आकलन होना चाहिए, तभी आप किसी आकृति का आयतन पाएंगे। आइए देखते हैं। तो पहले किसी भी आकृति का आयतन निकालते समय हम लोग क्या निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल और उसमें ऊंचाई से मल्टीपल कर दिया जाए तो घन का क्या निकल जाएगा, आयतन। बात समझ में आ रहा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है दोस्त, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। मतलब ये आप आयतन निकाल रहे हैं, आयतन निकालते समय आधार का क्षेत्रफल और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई भी ए ही होती है, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब क्या निकल गया, ए
क्यूब। ये आपका क्या आ गया दोस्त, घन का आयतन। इस बात को आप लिख सकते हैं क्या है, घन का आयतन। बात समझ में आया, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। अब आप आसानी से लिख सकते हैं, शेष कितने हो गए 8, फल के कितने हो गए 6, बात समझ में आ रहा है। कोरे कितने होंगे 12, विकर्ण a√3 और क्षेत्रफल क्या हो गया 6a²। ठीक, आयतन क्या निकल के आ गया a क्यूब। तो ये सारी बातें आपकी कंप्लीट होती हैं। अब अगली बात आपको पढ़ना है क्या, कि घनाभ, जिसे आप लोग कहते हैं क्यूबाइड। अगली बात, ये पॉइंट फर्स्ट हो गई। अब पॉइंट 2 को आपको पढ़ना है घनाभ। ठीक है, क्या पढ़ना है, घनाभ। तो घनाभ के विषय में क्या क्या बातें होती हैं, बिल्कुल अगर ये आकृति आपको समझ में आई है तो घनाभ समझने में बहुत ही आसानी होगा। उसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं आप बेहिचक लगाएं, कहीं का भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस एग्जाम का प्रश्न हो, आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। पहले इसे विधिवत तरीके से समझिए, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मजा आएगा।